हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावन के साथ आप सभी को खुदावन के मीठे और पवित्र नाम में सुबह की भोर में जय मसीह की। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। खुदावन खुदा आपके नाम की तारीफ हो, आपकी स्तुति हो, प्रशंसा हो, बड़ाई हो। खुदावन खुदा हम आपके नाम की महिमा करते हैं, क्योंकि आप आदर की योग्य, महिमा की योग्य, जीवित परमेश्वर हो प्रभु जी। हम आपके नाम की स्तुति करते। हालेलुया। सेनाओं की यहोवा, मुक्तिदाता, परमेश्वर की परमेश्वर, जीवित खुदावन खुदा, हम आपके नाम की महिमा करते। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, आपने हमें आज सुबह की भोर में अपनी हजूरी में, अपनी निकट में हमें लेकर आया मेरे प्यारे प्रभु जी। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर, आज की सुबह की भोर को हम आपकी बुलंद और पवित्र हाथों में सौंपते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज के पूरे दिन में खुदावन हम आपकी अगुवाई में, आपकी अनुग्रह में हम चलना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, हम पर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर प्रभु जी। हम अपने आप को आपके बलवंत हाथों में सौंपते हुए मेरे प्यार प्रभु जी, हम अपने आप को आपके लहू की बाड़ा में कवर करते हैं। परमेश्वर खुदा, हम पर दया करना, अनुग्रह करना प्रभु जी, क्योंकि तू महान खुदा, महान परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते और आपके नाम की तारीफ करते कि आपने हमें हर एक खतरों से, मुसीबतों से, समस्याओं से बचाया मेरे प्यार प्रभु जी। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर, हम इस वक्त सुंदर से वक्त में, सुंदर से समय में आपके जीवित वचन की ओर जाते मेरे प्यार प्रभु जी। आप अपने वचनों के द्वारा मुझ में से होकर बोल और बातचीत कर, अपने भेद भरी गुप्त बातों को परमेश्वर खुदा हमें बता प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम सारी आदर महिमा गौरव जलाल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु नासरी के नाम से मांगते। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन और कलाम की ओर जाते। तो आप हमारे साथ पहला शमूएल की किताब 7 अध्याय के 3 आयत को निकाल सकते हैं, जिसमें लिखा है, हालेलुया। तब शमूएल ने इजराइल की सारे घराने से कहा, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरे हो तो पराए देवताओं और अस्तोरेत देवियों को अपने बीच में से दूर करो और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो। हालेलुया। परमेश्वर का जीवित वचन आज हमें शमूएल के माध्यम से हमारे घराने की लोगों को कहता है, हमारे घर के लिए कहता है, हमारे हर एक मनुष्य के लिए परमेश्वर का जीवित वचन है। यदि हम अपने संपूर्ण मन से यहोवा परमेश्वर में मन को फिराते हैं, हालेलुया, तो परमेश्वर हमारे हर एक गुनाहों को, अपराधों को, हमारे हर एक पापों को परमेश्वर हमारे जीवन से दूर करके हमें क्षमा करता है। हालेलुया। और परमेश्वर हमें अपने संतान होने के लिए नियुक्त करता है। हालेलुया। और जब हम अपने संपूर्ण मन से अपने मन को, हृदय को परमेश्वर में परिवर्तन करते हैं, तो परमेश्वर हमें संसार की अभिलाषाओं से, संसार की भरमाने वाली उन हर एक चीज़ों से परमेश्वर हमें निकालेगा। परमेश्वर हमें इस संसार की हर एक अंधकार के जीवन से हमें दूर करेगा। हालेलुया। हमारे बीच में से, हमारे घर में से, हमारे जीवन में से परमेश्वर उस संसार की भरमाने वाली, उलझाने वाली
हर एक गड़बड़ी को परमेश्वर हमारे जीवन से दूर करेगा। हमें केवल अपने मन को परमेश्वर में परिवर्तन करना है, अपने मन को, हृदय को परमेश्वर की ओर लगाना है। जब हम सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर हमारे विनती को, दुहाई को सुनता है। हालेलुया। और परमेश्वर हमें दुष्ट की युक्तियों से बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब हम संपूर्ण मन से यहोवा परमेश्वर में अपने मन को फिराते हैं तो परमेश्वर हमें दुष्ट की योजनाओं से, दुष्ट की हथियारों से हमें परमेश्वर बचाता है। हालेलुया। परमेश्वर हमें दुष्ट के जाल से निकालेगा। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर हमें संसार की सारी अभिलाषाओं से निकालकर परमेश्वर हमें अपने ज्योति में लाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर हमारे जीवन में अपने ज्योति को दिखलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का जीवित वचन हमें सिखाता है और हमें समझाता है कि समय को बहुमूल्य समझो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि समय, वक्त बहुमूल्य है, वक्त कीमती है, जिसे व्यर्थ जाने नहीं देना है। समय कम है, मसीह का आगमन कब हो जाएगा किसी को मालूम नहीं, किसी को पता नहीं। हालेलुया। हमें उसके लिए तैयार होना है, हमें उसके लिए निरंतर जागते रहना है और परमेश्वर में हमें लवलीन रहना है। हालेलुया। इसलिए हमें अपने मन को परमेश्वर में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हालेलुया। क्योंकि मन का आनंद एक अच्छी औषधि है। मन की टूट जाने से हड्डियाँ भी टूट जाती है। और परमेश्वर का एक वचन कहते हैं, नीति वचन 21 अध्याय के एक आयत में लिखा है, राजा का मन जल की धाराओं के समान यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वह चाहता उधर उसको मोड़ देता है। हालेलुया। जब हम संपूर्ण मन से परमेश्वर में फिरते हैं तो परमेश्वर हमारे मन को, हमारे हृदय को परमेश्वर अपनी योजनाओं के लिए, अपनी युक्तियों के लिए लगाता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के विरुद्ध में और जब हम परमेश्वर के लिए खड़े हो जाते हैं तो परमेश्वर हमारे मन को अपने लिए कठोर कर देता है। जैसे परमेश्वर ने फिरौन के मन को कठोर कर दिया। हालेलुया। फिरौन के मन को इतना कठोर कर दिया कि फिरौन सच्ची परमेश्वर को नहीं जान सका, सच्चे परमेश्वर को देखते हुए, जानते हुए परमेश्वर को नहीं पहचान सका। हालेलुया। आज परमेश्वर हमें इन वचनों के द्वारा एक बार फिर पुनः अवसर देता है कि हमें अपने मन को परमेश्वर की ओर फिराने की आवश्यकता है। आज अपने मन को, हृदय को परमेश्वर में लगाना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का जीवित वचन हमें अच्छी बातों को सिखाता है। परमेश्वर का वचन कहते हैं कि अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन
बुराई 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 को करने के लिए निरंतर दौड़ता है। आज हमें अपने मन से, विचार से उन सारी संसार की अभिलाषाओं को दूर करके परमेश्वर की अभिलाषाओं को, परमेश्वर की आशीष को, परमेश्वर की आत्मिक अभिलाषाओं में हमें, हालेलुया हालेलुया, हमें परमेश्वर की आत्मिक अभिलाषाओं के लिए अपने मन को परिवर्तन करना है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का जीवित वचन हमें इस बात को सिखाता है कि हमें अपने मन की चौकसी करना है और अपने मन को संसार की उन व्यर्थ बातों से दूर करके रखने और अपने मन को केवल परमेश्वर की ओर लगाना है। परमेश्वर में अपने मन को व्यतीत करना है, परमेश्वर के लिए अपने मन को तैयार करना है। हालेलुया हालेलुया। हमारे मन में जितने भी व्यर्थ बातें हैं, उन सारे व्यर्थ बातों को निकाल कर परमेश्वर की अच्छी से अच्छी बातों को, परमेश्वर की वचनों को और यह परमेश्वर की उद्धार की बातों को अपने मन में रखना है, विचारों में रखना है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावन खुदा, बादशाह के बादशाह, अब्बा परमेश्वर, हम आपके नाम की तारीफ करते हैं, हम आपकी स्तुति करते, क्योंकि आप हमारे महान खुदा, महान परमेश्वर हो। आप हमारे राजाओं के राजा, मुक्तिदाता, परमेश्वरों के परमेश्वर हो। प्रभु जी, हम आपके नाम की तारीफ, आपकी स्तुति, प्रशंसा और बड़ाई करते। प्रभु जी, आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। जीवन की रोटी और जीवन का जल आप ही हो मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम पर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हम सुबह की भोर में आपके निकट और आपके हजूरी में आते प्रभु जी। हम अपने आप को आपके बलवंत पवित्र हाथों में सौंपते प्रभु जी, और हम अपने आप को आपके लहू के बारे में कवर करते। पिता परमेश्वर, हम पर दया करना, अनुग्रह करना मेरे प्यारे प्रभु जी। हमने अब तक जाने अनजाने अनजाने भूल चुक में जो गुनाह की, अपराध की, पाप के प्रभु जी, उन सारे गुनाहों के लिए, उन सारे अपराधों के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। पिता परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। आज अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कर। तेरे जैसा कोई खुदावन है नहीं, तेरे जैसा कोई परमेश्वर है नहीं। तू जिंदा खुदा और जिंदा परमेश्वर है। हम आपके नाम की तारीफ करते, हम आपकी स्तुति, प्रशंसा और बड़ाई करते। तू महान खुदा है प्रभु जी। टूटा हुआ मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। आपने अपने वचन में कहा है मेरे प्यारे प्रभु जी, आपका वचन कलाम करते, मांगोगे तो फिर तुमको दिया जाकर कहा है, ढूंढोगे तो फिर तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। पिता परमेश्वर, आज हम आपके आत्मिक वरदानों को, आत्मिक बातों को, भेदों की बातें को खुदावन के सामर्थ्य नाम से मांगते, क्योंकि आपका वचन कहता है कि अब तक तुमने मेरे नाम से पिता परमेश्वर से कुछ नहीं मांगा, और अगर तुम परमेश्वर से मांगो तो फिर तुम्हारी अभिलाषा पूरी की जाएगी। कहा पिता परमेश्वर, आज हर एक भाई बहनों के जीवन में सुख की, शांति की, आनंद की, भरपूरी की घोषणा करता हूँ। हर एक भाई बहनों के जीवन में चंगाई की घोषणा करता हूँ। हर एक भाई बहनों के जीवन में रुके हुए सारे काम काज बनने पाए प्रभु जी। इन पूरे महीनों को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके लहू के बारे में कवर करते हैं, आपकी अगुवाई में, आपकी नियंत्रण में और आपकी कंट्रोल में हम चलने वाला बन जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, इस पूरे महीनों में आपकी भरपूरी को मांगते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के हाथों की कार्यों में आपकी सफलता की घोषणा करता हूँ प्रभु जी। हर एक लोगों के आने जाने में आपकी सुरक्षाओं को मांगता हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर। आपने हमें हर एक महामारियों से, खतरों से, विपत्तियों से, मुसीबतों से आपने हमें बचा कर रखा, इसके लिए हम धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर, आज हर एक भाई बहनों को
हाँ मेरे प्यार प्रभु जी, एक एक जन को आपके हाथों में शब्द, एक एक लोगों के जीवन में आपकी अग्नि में स्वर्ग दूतों की पहरा को लगाते। परमेश्वर खुदा दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। जगत की ज्योति आप हो मेरे प्यारे प्रभु जी। तो सच्चा खुदा, सच्चा परमेश्वर हो मेरे प्यार प्रभु जी। तेरे जैसा कोई खुदा है ही नहीं, तेरे जैसा कोई परमेश्वर है ही नहीं। तू महान खुदा हो मेरे प्यार प्रभु जी। हालेलुया। आपके नाम की हम स्तुति करते प्रभु जी। हमने आपके नाम पर भरोसा रखा है प्रभु जी। आप राजा हमारे भरोसे को, विश्वास को कभी आप राजा तोड़ते नहीं हो प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन खुदा दया कर, अनुग्रह कर। आपने हमें आगे पीछे चारों ओर से घेर रखा है। हम आपकी आत्माओं से भगकर कहाँ जाए। हम खुदावन जहाँ भी जाना चाहे, आप उन जगहों में, उन स्थानों में आप मौजूद रहते हो प्रभु जी। इसीलिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। दुष्ट की सारी योजनाओं को, युक्तियों को यहोवा परमेश्वर आपकी अग्नि से हम जला देते हैं प्रभु जी। दुष्ट की सारी योजनाओं को यहोवा परमेश्वर के नाम से विफल करते हैं। परमेश्वर आज दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हम आपके नाम की तारीफ करते, सारे आदर में गौरव चला आपको देते हुए हम इस दुआ को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।